कवि सम्मेलन हुआ था CIMP में, तो फिर नीलोत्पल मृणाल, डॉक्टर ज्योति उपाध्याय, श्रद्धा शौर्य, शायर कुमार रजत, उत्कर्ष आनंद, चंदन द्विवेदी, ये लोग आए थे। लोग आए हैं आज दूसरा दिन हो गया, आवाज ही नहीं आएगा वहाँ। इधर ले लो, ठीक है, अच्छा करती है। अब ये ले लो तो साथ में बैकग्राउंड ऐसे करके ठीक है। आया आपका? अब आइए ना मेरे साथ। हाँ, वहाँ जाइएगा। अच्छा, ये तो एक लोग मैम के साथ। सजगता नहीं रहती है कि सामने वाला किस तरह से सुन रहा होगा या उसको जज कर रहा होगा। वो खोना ही कविता की सार्थकता है, उसमें खो जाना कवि। और ज्योति ने वो करके दिखाया, ज्योति को उठा के लगाई दीजिए। और हम लोग जो तीनों हैं, इना मीना ढीका रजत भाई, हम चंदन जी, हम लोगों ने बिहार को परेशान कर रखा है कविता सुना। रोज भोरे हम जो है दिल्ली से फोन करते हैं, रजत भाई निकले कहीं जुगाड़, ये कहते हैं महाराज हमको ऑफिस में बिठा लिया, चंदन जी फोन करिए। इनको कहते हैं कहाँ है, कहाँ लेट हो रहे हैं, कार वाला खोज रहा है, हम कहीं किस तरह समय निकालें। और हम लोग इना मेलेडी का बिहार में कवि सम्मेलन ढूंढते हैं, जब थक हार जाते हैं फिर आते हैं CIMP की बोली ने बात करवा ये है। अनंत भैया बैठे हुए हैं, अनंत द्विवेदी भैया बैठे हुए हैं। एक हमारा जो श्रोता है, जो फिक्स, जो हम लेके आपातकाल के लिए आते हैं, वो इनको आते हैं। ये कहीं भी हम अपना काम छोड़ के, भैया अनंत ने कहा कवि सम्मेलन मिल गया है, आगे बैठना है, उछलना है आपको, इससे पीछे वाला मोटिवेट हो, है ना? तो ये अपना मोटिवेशन देते हैं आगे से। अच्छा, आप कहते हैं कवि सम्मेलन क्यों जरूरी है? काहे नहीं जरूरी है भाई? बिहार में तो बोले के रामधारी सिंह बिल्डर के जमीन दखल कर लेगा महाराज। मुझे लगा जमीन का मुद्दा होगा, बिल्डर नहीं बिल्डर हो सकता है। उन्होंने कहा रामधारी सिंह बिल्डर। नई पीढ़ी रामधारी सिंह दिनकर को रामधारी सिंह बिल्डर के रूप में ना जानने लगे, इस कारण से कभी सुन। आपको पता है, हम लोग बाहर जाते हैं, चंपारण का नाम आपने सुना है? सुनने की जगह जाइएगा कहाँ, उसमें भी आदमी हाथ उठा रहा है, 2 आदमी सुना है। चंपारण, ठीक है। हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग चंपारण को पहले जानते थे गांधी के नाम से, आज जानते हैं हांडी के नाम से। हांडी के नाम से कह दीजिए पंजाब के आदमी को चंपारण से वो तेलू मीट का जवाब नहीं आया। अरे भाई नहीं भाई, गांधी की कर्मभूमि है, उसकी प्रयोग भूमि है। गांधी की अहिंसा की प्रयोगशाला है, पहली प्रयोगशाला जिसने दुनिया को बताया कि किस तरह से बिना हथियारों के भी दुनिया के बड़े बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। उसकी प्रयोगशाला चंपारण है। लेकिन नहीं, हम चंपारण में मीट बना रहे हैं। कुछ शाकाहारी आइटम लोग आया है मार्केट में, वो लोग कटहल बना रहा है उसी विधि से। एग्जैक्टली, मशरूम बना रहा है। चंपारण एक अलग तरह का जहर चल रहा है मार्केट में चंपारण के नाम पर। तो आप जान पाए चंपारण हांडी नहीं गांधी के लिए मशहूर है। चलिए मैं कुछ सुनाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने पैसा सुनाने का भी लिया है। और ये प्रबंधन संस्थान है। राणा सर जो 60% तो बोलने में गया है, 40% पैसा दिया। और तो इस कारण से मैं कुछ कविता भी आपको सुनाऊंगा। आप लोग प्यार से लबालब भर चुके हैं। ये संजय है प्रेम, देखो माथा से। तो अब आप लोग प्रेम उरेम झोला झंडा अभी रोकिए। हम आप लोग जिस उम्र में हैं, आप लोग स्मार्ट हैं,
दाढ़ी बना के आए हैं बहुत लड़के लोग, ये बहुत अच्छा बात है। हाँ, दाढ़ी ट्रिमर भी कुछ लोग किए हुए हैं, हमको कम दिखता है इसलिए आप लोग खूबसूरत भी हमको दिख रहे हैं सर। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जवाब दीजिए। उधर से आयोग जवाब दे दिया, इधर से आप जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी हम खींच खाच के देखिए लेते नहीं। मैनेजमेंट के लड़के आप लोग प्रबंधन संस्थान में स्मार्ट तो होंगे ही, है ना। हम तो सुनते इस नौकरी में सुबह उठ के पहले रेजरे करना होता है, बाद में रोजगारी के लिए जाना होता है। तो मैं आप लोगों को कहूँ, आप लोग जिस उम्र में हैं, जिस तरह से आप लोग प्रेम का नाम सुन के उछलते हैं जैसे गर्म तावा पानी मार दिया हो, कि देख के हमको डर लगता है कि आप लोग इस तरह से प्रेम के कविता पर कूदिए फानिएगा और गोड़ हाथ मचका लीजिएगा। आप लोग प्रेम कब कीजिएगा महाराज? देखिए, अक्ल और इश्क दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, दुनिया के बड़े बड़े शायरों ने कहा है। क्योंकि मुझको शायरी याद नहीं इसलिए मैं लंबा कम फेंक रहा हूं। लेकिन उसका सारांश ये है कि अक्लमंदी और इश्क दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो अगर आप अभी इश्क पर लिखेंगे तब तो भैया इश्क नहीं कर सकते, क्योंकि लिखने में अक्ल लगता है। इसलिए मैं कहता हूं, जिस उम्र में आप लोग हैं, न इश्क पर सुनिए न इश्क पर लिखिए, मौका लगे इश्क कर लीजिए। और इसलिए कर लीजिए, बाद में इब्नू से प्रेम नहीं होता नूनू, याद रखना, इनमें भी एक हो जाता है। अब आते हम लोग एक गीत में आपको सुनाता हूं और वहां से आपको जोड़ता हूं। जोड़ूंगा क्या, आप तो भाग ही रहा है सब। बिल्कुल जी, आप भी करेंगे? हम ही लोग का पैसा हम सब आप ही लोग कर लेंगे। मशीन लगा दे। एक बार सर बिहार हम खगड़िया एक शादी में गए, 30% का पैसा दीजिएगा, 70% सुन लिया जाए कहानी। खगड़िया गए एक शादी में, जैसे बारात उतरे ना, कोसी का किनारा का इलाका था, कोसी के किनारे। मैं गांधी की भागीदारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। अरे बिरसा सा मैं कुछ बड़ा लंबा गीत है, लेकिन इसकी कुछ पंक्तियां जो मुझे अभी जहन में याद आ रही, मैं सुनाता हूँ। मैथिली का राजा हूँ, भोजपुरी का भिखारी हूँ, और दिनकर रेणु नागार्जुन के कलमों का आभारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। कोसी को पीता हूँ, सोन में नहाता हूँ, और गंगा की लहरों पर करता मैं सवारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। इसमें कुछ पंक्तियां मुझे याद नहीं आ रही है ठीक, लेकिन वहां से मैंने जब इसको सुनाया लोगों से, तो ये जो नया कुकी है, हो सकता है किसी वक्त आप लोग के भी संस्थान में कोई इसी तरह का टाई लगा के मोटिवेशनल स्पीकर को किसी दिन सुने राणा सर बुला लिए। हम लोग से 10 गुना ज्यादा पेमेंट दी है, जबकि हम लोग मोटिवेट तो इतना कर सकते हैं कि यही बागी पैदा कर दे, यही आतंकी रोड जाम करवा दे, वो मोटिवेशन है कि नहीं? लेकिन नहीं, कहा ऐसे शर्ट है, ऐसे ऐसे टाई नहीं है, चलते नहीं है, बोलते नहीं है तुम्हारे अंदर आग है, तुम्हारे अंदर आग है, क्या करें? घुट्टा सेके अब बेचे गंगा किनारे, क्या करें? साथ का ट्रोल कर दिया एकदम। अरे क्या, इसी पर लिट्टी सेक सेक के तो लिट्टी साई की तरफ कर दी हम लोग। किसी को बुला के लाते, चलिए बिहार का लिट्टी खाएगा, पेड़ा खिला देते हैं उसके नाम। क्या करें, है ना? तो ये मोटिवेशन का जान लीजिए, सावधानी सबसे। ये नया चर्सी है, ये आपको स्क्रीन से दे रहा है गांजा, स्क्रीन से दे रहा है, को आप सो है आ गया वो मोटिवेशनल। इस देश में उतना चिंतित आदमी नहीं है जितना मोटिवेशनल स्पीकर आ गया। हर एक चिंतित आदमी के पीछे 4 मोटिवेशनल स्पीकर लगा है, आपको चिंता नहीं करने दे रहा है। आप कहेगा पढ़ो लिखो प्लेसमेंट का चिंता करो, सर मैम आई एम ऑलरेडी मोटिवेट सर। क्यों नहीं हो रहा? चिंता नहीं करोगे तो कैसे सोचोगे करियर के बारे में? थोड़ा सा रो यार,
थोड़ा सा भी चिंतित हो तो आता है पतला पिल लगा देता है मोटिवेशन का, चार्ज फिर चार्ज फिर चार्ज। वो चार्ज किसी काम का नहीं है। चिंता करो, मैं इस देश के युवाओं से कहता हूँ चिंता करो, कभी सूना में जाके रो लिया करो थोड़ा। किसी शायर ने कहा है कि हर बात पे हंसना तुम्हें बर्बाद न कर दे। मंसूर अली खान ने लिखा है कि हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। तन्हाई में जा कर के कभी रो भी लिया कर। तन्हाई में बैठे तो कभी रो भी लिया कर। उजड़े हुए लोगों से गुरेजान किया कर। उजड़े हुए लोगों से, तो जो बर्बाद लोग हैं, जो चिंतित हैं, जिनके